संतप्त मानस शांत हूँ जिनके गुणों के भाग में वे वर्धमान महान नित्य चले हमारे ध्यान। मोह के नाश के उपाय की बात चल रही है। तो 80, 81 और 82वीं गाथा में बताने के बाद 83, 84 गाथा में कि मोह है क्या, उसके बारे में उसे परिभाषित किया गया। और अब 85 गाथा जिसमें अपनी चर्चा चल रही है उसमें एक मोह के चिन्ह क्या है। हम ये देखेंगे सामने वाले के मोह है तो हम कैसे पहचाने, मोह के चिन्ह क्या है। जैसे समय सार में 75वीं गाथा के पहले कहा ना कि मिथ्यात्व का क्या चिन्ह है, कैसे माने कि ये मिथ्या दृष्टि है, कि इस समय अज्ञानी है कि ज्ञानी है। तो उसमें कहा ना उन्होंने कम्मस्य परिणामम नो कम्मस्य तैव परिणामम, जो करे दिए विजान दियो ज्ञानी, और नो कम एकम मम्मी अहमिदम है कम च कम में नो कम जाये सा खलु बुद्धि अपरि बुद्धो हवरि तावै। तो उन्हें 3 चिन्ह बताए। तो तत्व के प्रति अप्रतिपत्ति, विषयों में अतिरति और करुणा भाव। तत्व के प्रति अप्रतिपत्ति शब्द तो ऐसा है कि बस जिसने कहा उसने कहा और जिसने जाना उसने जाना, गोल मोल शब्द है। ऐसे जगत में किसी को पता नहीं चलता कि हमने क्या कहा, यद्यपि बातें इसमें बहुत हैं। ये जगत का कर्ता ईश्वर नहीं है, ये जगत का कर्ता ईश्वर को मानना ये अतत्व है, तत्व नहीं है, मैंने सच्ची बात नहीं है, सही बात नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ऐसा खोल खोल के बातें करो तो मालूम पड़ता है। उन्हें तत्व के प्रति अप्रतिपत्ति, कि तत्व का भरोसा नहीं है, कि तत्व क्या है, कि तत्व साथ होते हैं, तत्वासुद पढ़ते रहो फिर बस। माने वो सिर्फ ऐसी नहीं है कि किसी को जाकर चुभे, कि जिसकी आंखें खुलें, जो जाके तुमसे या तो पक्ष में या विपक्ष में आक्रामक होके आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इन मूल शब्द में कि तत्व की अप्रतिपत्ति होती होगी कोई चीज, बस तत्व की अप्रतिपत्ति है। और दूसरी अति विषयों में रति, तो 5 इंद्रियों के विषयों में रति तो हम 5 इंद्रियों के जीवों में देखते हैं। और अभी इन्हें नहीं बताई थी कि इंद्रों में और चक्रवर्तियों में भी कितनी रति देखने में आती है, विषयों में रति। तो क्या करें, उसे मोह मिथ्या दृष्टि का लक्षण मान लें, उन्हें मिथ्या दृष्टि मान लें। माने वो भी ऐसा ही है, विषयों में अति रति की निंदा जगत में कितनी ही की जाए, एक भी आदमी आपके विरुद्ध खड़ा नहीं होगा, चाहे वो भले ही एक भी नहीं छोड़े। सब में वो हो दुर्गुण ऐसा है कि उसकी निंदा करो तो कोई आपको निषेध नहीं करे। ये करुणा भाव खतरनाक है कि करुणा भाव को सारा जगत धर्म माने बैठा है, सर्वोत्कृष्ट धर्म माने बैठा है, एकमात्र धर्म माने बैठा है। अब उसके प्रति जब उसे मिथ्यात्व का चिन्ह कहते हैं तो एकदम लोगों के कान खड़े होते हैं। इसमें अपन ने लिखा है कि देखो, यदि उसको चारित्र मोह का चिन्ह बताया होता, लिखा ना, ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ करुणा भाव को मोह का चिन्ह बताया गया है। करुणा भाव को यदि चारित्र मोह का चिन्ह बताया होता तब तो कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि करुणा स्वभाव रूप राग भाव में आती है और पुण्य बंध का कारण है। किंतु यहाँ तो उसे दर्शन मोह अर्थात मिथ्यात्व का चिन्ह बताया गया है, जो करुणा को धर्म मानने वाले जगत को एकदम अटपटा लगता है। एक जो इसमें बात कही है, कल जिस पर चर्चा की थी कि ये प्रेक्षा योग्य है, और इसे हमने प्रेक्षा योग्य नहीं माना, करुणा के योग्य मान लिया। क्या, जो भी थे दुखी जीव हैं,
सुखी जीव हैं। जो भी दुनिया है तो सारी दुनिया ये आत्मा की गेय है। अब इसे हम ऐसे बोले कि उनके ज्ञान रूप जो पर्याय अपने में उत्पन्न हुई आत्मा में जो भी पर पदार्थ के, तो पर पदार्थ उसके क्या है? निमित्त हैं, माने गेय रूप निमित्त हैं। वे जो जानने में आए तो कुछ गेय रूप निमित्त होते हैं, कुछ उदय रूप निमित्त होते हैं। तो यहाँ वो सारे पर पदार्थ सारी दुनिया केवल ज्ञानी का गेय है, गेय रूप निमित्त है। केवल ज्ञान जो उन्हें पता हुआ वो केवल ज्ञान उनके ज्ञान गुण का तो उनका उपादान है, उसका वो उपादेय है। ज्ञान गुण है कारण, उपादेय उपादान, और उसका उपादेय कौन है? वो केवल ज्ञान। अब केवल ज्ञान का निमित्त कौन है? तो वो कहते हैं, एक तो ये कहेंगे ज्ञानावरणी कर्म का नाश, एक ये कहेंगे सारा लोकालोक निमित्त है। तो गेय रूप निमित्त हुआ ना, तो गेय रूप निमित्त का ये नैमित्तिक हुआ। केवल ज्ञान क्या हुआ? निमित्त उपादान। तो दादा ने खूब रटाया है ना, अच्छी तरह से पढ़ाया है तुम लोगों को। तो नैमित्तिक हुआ ना, तो ये केवल ज्ञान उन सारे पदार्थों का नैमित्तिक था। क्या? क्योंकि वे गेय थे, तो उनसे जो कार्य हुआ केवल ज्ञान वो नैमित्तिक था। अब तुम कहते हो कि उनको देखकर हमें करुणा आई, तो हम लोगों ने करुणा का निमित्त बनाया। क्या समझना? यानी वो प्रेक्षा योग्य थे, उन्हें हमें गेय बनाना था। क्या करना था? पर हमने गेय नहीं बनाया, हमने हमारी करुणा का पात्र बनाया। यानी उनको निमित्त रूप से कर्ता कहें तो किसका कर्ता कहते हम? बोलो, केवल ज्ञान का कर्ता कहते हैं ना। सारे गेयों को निमित्त कर्ता यदि मानेंगे तो केवल ज्ञान को मानेंगे। अब यहां आपने क्या बना दिया? उस करुणा भाव का कर्ता बना दिया। वो करुणा भाव का नैमित्तिक हो गए, तो कितना बड़ा अपराध हुआ, समझ में नहीं आया अंदाजा। यानी हमें सिर्फ जानने का काम उससे करना था, तो उनने उसी से हमने एक करुणा नाम का दुख पैदा कर लिया, जबकि वो दुख रंच मात्र भी हुआ था ना। उनके दुख देखकर हमें जो दुख हुआ ना, यानी हमें करुणा भाव जगा। क्या जगना चाहिए था? अकेला ज्ञान जगना चाहिए था, तो केवल ज्ञान होता। केवल ज्ञानी वो केवल ज्ञान हुआ। और हमने क्या किया? ज्ञान में तो हुआ नहीं कुछ भी, वो करुणा जगा ली। करुणा तो बहुत तकलीफ का काम है। वो ऐसा दुख है शांति जी कि जिसमें का जगत में कोई इलाज नहीं है। ऐसी बीमारी है। क्यों नहीं है इलाज? क्योंकि उसके दुख को दूर वे अरहंत भगवान भी नहीं कर सकते, किसी दूसरे परद्रव्य के दुख को दूर। और हम कर नहीं सकते, कोई नहीं कर सकता ना। तो हमने कौन सा काम अपने माथे लिया कि जो गारंटी से कभी पूरा नहीं होने वाला है, तो ये हमारा दुख कभी मिटेगा ही नहीं। ये करुणा नाम का जो दुख है, अभी पहले से दुख मानो, क्योंकि दूसरे के दुख को देखकर जो दुख हुआ ना हमें, उसका नाम करुणा है ना। इतना तो नक्की कल तक हो गया था ना। अभिनंदन जी, बहुत बारीक की बातें हैं, और मैं यहाँ वानी उलझा कर वही बातें कर रहा हूँ। फिर आप चले जाएंगे, फिर आपको कम से कम सुनने को नहीं मिलेगी, इन्हें तो मिलेगी अभी 4-6 महीने। देखो, यानी हमने काय का निमित्त बनाया? करुणा का। करुणा क्या है? दुख। तो जो हमारे ज्ञान, केवल ज्ञान जैसे ज्ञान का निमित्त था, उसे हमने दुख पैदा किया। जो दुख का कारण नहीं था, जब हमने से उसमें दुख पैदा कर लिया, तो जो दुख का कारण है उससे दुख क्या करना? भगवान बात ही सोच लो।
कि सारे जगत में जो जीव हैं दया के पात्र, जैसे अपन बोलते हैं ना, करुणा के पात्र, ये सभी जीव हैं। नारकियों का विचार करो तो अभी वे तो विचार की सीमा तक है। यही बोलो, विचार करो थोड़ा कि हमें नारकी भी यहीं से दिख जाए, या हमारे कोई फिल्म बना के बढ़िया ऐसी नारकियों की कल्पना कर करके कैसे चिपकाया जा रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, चीरा जा रहा है, बना देते ना। तो उससे हमने क्या किया, अरे 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 हम दुखी हो जाते हैं, कितना दुखी हो गए। वो काय के लिए बनाई फिल्म? आप नरकों में कैसे दुख हैं आप ये जान लें। कोई भी चीज ये तो जानने के लिए ही बताई जाती है कि नहीं, लेकिन आपने जाना तो नहीं, तो क्या पैदा किया, अरे बहुत करुणा का दुख पैदा किया। आप उन पर दया नहीं आएगी। यहाँ किसी पे आपको दया आती है, कोई किसी को पीट रहा है तो आपको पीटना माने आदमी को नहीं, मतलब गाय को किसी ने डंडा मार दिया तो आपको दुख होता है ना, ये देख करके। लेकिन आप तो उसे रोक सकते हैं कि थोड़ा आप समझते हैं कि हम जाके समझाएंगे, बुझाएंगे, नहीं माने तो धमकाएंगे, हम उसे रोकेंगे। उसे दुख दूर करने का कुछ उपाय आपको दिखते हैं, समझ गए ना। अब नरक का दिखा आपको, अब नरक में जाके तो आप कुछ कर नहीं सकते, उपाय तो आपके हाथ में कुछ है नहीं, तो क्या होगा उस दुख का। पद्म पुराण में एक बात आती है कि जब रावण लक्ष्मण नरक चले गए और रामचंद्र जी ने दीक्षा ली, सीता जी तो पहले ही दीक्षा ले गई थी, और वे शूल में स्वर्ग में जाकर के प्रतीन्द्र हुई थी। इंद्र नहीं हुई थी, प्रतीन्द्र हुई थी। तो वहां उनको रामचंद्र जी को केवल ज्ञान हो गया था यहाँ, तो उनने रामचंद्र जी पर उपसर्ग किया था। क्यों किया था उपसर्ग? क्योंकि यदि ये दिख जाए ध्यान से तो इन्हें केवल ज्ञान ना हो जाए, तो ये मोक्ष नहीं जाए, तो यही स्वर्ग में ही आ जाए, तो हम फिर कुछ दिन साथ रहेंगे, फिर साथ में मोक्ष चले जाएंगे। इसमें मतलब साथ चाहने वाले कितना खतरनाक होते हैं। ठीक है ना, गुरुदेव के साथ मोक्ष जाएंगे, इनका बस चले तो गुरुदेव को ही रोक लेंगे, साहब गुरुदेव में तैयार नहीं हुई, जरा रुक जाओ। क्यों? ये मोक्ष जाने के लक्षण नहीं है, ये मोक्ष जाने का मार्ग नहीं है। उस सीता ने सोचा कि इनको कुछ दिन और अपन साथ रहने का मजा ले लें, फिर तो मोक्ष में चले ही जाएंगे। तो उन्हें दिखाने के लिए बहुत कोशिश की। देखो अपन समझते हैं कि उपसर्ग शत्रु ही करते हैं, इन्हें शत्रु माने कि मित्र माने, क्या मानो। आखिरकार उनको वे नहीं टिके और केवल ज्ञान हो गया। तो फिर उन्हीं के समूषण में जाकर के ये बातें करने लग गई और उनसे पूछने लग गई कि लक्ष्मण कहाँ हैं, रावण कहाँ हैं। माने उनको वो सब लोग उनके दिमाग में कितनी गहराई से घुसे थे। क्यों? ये भी एक ऐसा प्रसंग है जिस पर कुछ लिखने लायक है? देखो कि वो यहाँ तो क्या हुआ था, ले आए थे, रावण को मार दिया, लक्ष्मण जो भी हुआ सो, क्योंकि जब इनको दूसरी दफे वनवास हुआ था तो रामचंद्र के माथे मर दो, लेकिन उसमें लक्ष्मण का हाथ भी था। थोड़ी बात कहूं, राजा कौन था? जैन धर्म के हिसाब से नारायण राजा होता है। नारायण, प्रति नारायण को वो मारता है, वो जो शिला उठाता है नारायण को, वो जीत पाएगा। तो लक्ष्मण राजा था, तो राम तो राजा थे ही नहीं, वे तो राजा के बड़े भाई थे, क्योंकि उनने कहीं का राज उन्हें नहीं सौंपा था। वो है ना कौन, प्रद्युम्न था ना, चौथा भाई क्या था, प्रद्युम्न क्या नाम था, शत्रुघ्न, उसको मथुरा का राज दिया था। किसी को कहीं का दिया था, किसी को कहीं को दिया था। भरत को राम को कहीं का नहीं दिया था,
भरत तो दीक्षा लेके चले गए, क्या करते हैं, और राम फिर घर में रह गए। तो लक्ष्मण राजा थे। तो मैं कहता हूं जरा समझ, मेरी कल्पना की बातें हैं, जैन धर्म के हिसाब से सुनना, कि लक्ष्मण तक ये बात आई शिकायत कि वो एक धोबन ऐसी हो गई थी, ऐसा किया उसने, ऐसा ऐसा किया, ऐसा हुआ, और लोग सीता के बारे में उंगली उठाते हैं। तो लक्ष्मण ने रामचंद्र जी से कहा बुला के कि भाई साहब बहुत बदनामी हो रही है, कि क्या करें क्या करें, कि कुछ करना चाहिए। समझ में आया ना? नहीं तो राज में बहुत बदनामी होगी। तो वो माने मूल में उसके लक्ष्मण थे, भले ही उनसे सेनापति कृतांत बक्र तो लक्ष्मण के सेनापति थे। राम तो राजा के बड़े भाई थे, सेनापति कोई बड़े भाई की आज्ञा थोड़ी मानता, राजा की मानता है ना। लेकिन बहुत दिक्कत थी आचार्यों को भी और सबको, क्या लिखें कैसे लिखें, जो भी वर्णन आता है सामने उसकी बहुत परेशानी का काम है वो, है ना। मेरे कहने का मतलब है कि लक्ष्मण ने भी उनके वनवास में निमित्त थे, जो भी हुआ, लक्ष्मण भी कहाँ है उनको भी जानने की इच्छा हुई। और रावण तो अपहरण ही करके ले गया था, लेकिन वो कहाँ है उसको भी जानने की इच्छा हुई। कैसी है इच्छा का स्वरूप। और फिर उन्हें जो बताया वो जहां है वहां बताया, और वो सीता का जी वहां गया, वो सिर्फ मजा देखने नहीं कि कितने दुखी देख के मैं खुश हो लूं, क्योंकि मेरे को बहुत तकलीफ पहुंचाई उन लोगों ने। उनको वहां से बचाने के लिए गए, निकालने के लिए गए, अकेले लक्ष्मण को नहीं रावण को भी। कैसा राज का स्वरूप है। और वे नहीं निकाल सके तो फिर लौट के आए, और आकर के फिर रामचंद्र जी से पूछा कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वे निकलते ही नहीं है। तो कहा तुम कोशिश मत करो, नहीं निकाल सकते, जिसका जो है उसे वो भोगना पड़ेगा। फिर उन्होंने भविष्य पूछा तो उनका भविष्य बताया कि भाई ऐसे होने वाले हैं, वे वहां तीर्थंकर होने वाले हैं, वे वहां तीर्थंकर, वे गंधर्व होंगे, ये होंगे, वो सब वहां है। लंबी कहानी है, वो मुझे नहीं कहनी है। मैं तो सिर्फ इस संदर्भ में इतनी बात कह रहा हूं कि वहां भी उन्हें करुणा भाव जगा उन्हें बचाने का, क्योंकि पूरा तो नहीं कर पाए। अभी हमको लगता है कि हम कुछ कर लेते हैं, लेकिन बस सब जगह ऐसी बात है। जब वहां जाकर के उनके दुख को दूर नहीं कर पाए, तो करुणा से जिस पे हमें करुणा आई उसको दुख हुआ, उसको देखकर जो हमें दुख हुआ, तो इसका इलाज क्या था? इसका इलाज हमने क्या समझा कि उसका वो दुख दूर हो जाए तो हमारा दुख दूर हो। क्यों? इसलिए हम कहाँ कोशिश करते हैं? उसके दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं। हम अपने दुख को दूर करने की कोशिश नहीं करते हैं। अपना दुख कौन सा है? उसके दुख को देखकर जो दुख हुआ है। सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं अभी कोई दिमाग बहुत ठीक है, पागल नहीं हुआ हूं, ये ऐसी ऐसी बातें कह रहा हूं। देखो तुम सुनो क्या कहना चाहता हूं मैं। यानी दो दुखी हैं। कौन? एक जिस सामने वाले को दुख है और उसके दुख को देखकर हमें दुख है, तो हम इस करुणा में ऐसी बीमारी है कि उसके दुख को दूर करने का विकल्प ज्यादा तेजी से आता है, उपयोग उधर लगता है। मैं अपने दुख को दूर करूं, इसमें उपयोग नहीं लगता। कैसा खतरनाक काम है। होना ऐसा चाहिए ना कि हम अपने दुख को दूर करें। क्या बबली समझ में आ रहा है ना? बोलो अभिनंदन जी। और अब वो दुख दूर करने हो नहीं सकता, परद्रव्य का करता नहीं है आत्मा। ये सिद्धांत हमने पढ़ा है ना। सीता भी जानती होगी कि नहीं? थोड़ा बहुत जैन धर्म का यदि भरोसा होगा तो जानती होगी, फिर भी कोशिश तो कर ही रही थी ना।
अब छायक मायक जाने दो, काहे को छायक को कि ज्यादा दुर्दशा क्यों कराते हो। फिर उधर ही आ जाओ कि वे प्रेक्षा योग्य थे। यदि उसको विकल्प आ गया था कि वे कहाँ हैं और कैसे दुख भोग रहे हैं, क्या है, सुखी हैं कि दुखी हैं, तो उनने पूछ लिया था भगवान से, उनने बता दिया था, बात खत्म हो गई थी। उसकी बात माने गे पने का काम तो पूरा हो गया था ना, मेरा मतलब समझे ना। अब गे पने का कि भगवान ने तो बताया, दिल्ली के जाके देखूं तो है वहां के नहीं, तो भगवान की बात को कंफर्म करना था तुझे। क्यों? भगवान की बात को कंफर्म करना था, काय को गए थे, कहां जरूरत थी जाने की, कोई बहुत अच्छी जगह थी वो घूमने जाने के लिए, देखने की, फिर उन्हें बचाने की कोशिश की, और फिर वो नहीं बचे तो भगवान ने कहा कि वे नहीं बचेंगे तो मानी। पहले भगवान कहते कि वे नहीं बचेंगे तू मत माथा मार, तो वो नहीं मानते। वो ये लिखा है यहाँ पे विप्रेक्षा योगी, इसमें इसका अर्थ कर रहा हूं मैं कि वो हमारे सिर्फ देखने लायक हैं सारे पदार्थ, सुखी दुखी जो भी है, और हम देखने लायक में सीमा में नहीं रहते हैं। उससे हमको ज्ञान पैदा होना चाहिए ना, विज्ञान के निमित्त होना चाहिए ना, तो वे हमारी करुणा के निमित्त होते हैं। करुणा तो एक मोह भाव है जो दुख रूप है, दुख रूप भाव। हमने उसे दुख का निमित्त बनाया, गजब हो गई ना। जो बिल्कुल ज्ञान का निमित्त था उसे हमने दुख का निमित्त बनाया। कितनी बड़ी भूल है। अब हम क्या करते हैं कि हमें वो दुख दूर करना है, क्योंकि दुख तो उसी का नाम है जिसको खुद, जो दुखी होते हैं ना हम, तो दुख को दूर करने की तड़प हमारे अंदर पैदा होती है। और जो भी हमें दिखता है, जैसे मान लो कि मुझे प्यास लगी है तो पानी मिल जाए तो मेरा दुख दूर हो जाएगा, ऐसी कल्पना होती है। लेकिन कभी कभी ऐसी होती है कि प्यास लगती है और पानी पीने से बुझती नहीं है, पेट भर जाता है और पेट में जगह नहीं है, अब बस गला सूखता है, गला सूखता है, फिर बोल ही नहीं जाता है, फिर पानी, और फिर पानी पेट मानता नहीं है। इसका मतलब वास्तव में वो प्यास नहीं है, वो कुछ और है। पर हमें तो एक ही इलाज मालूम है, क्या कि पानी पी लो, प्यास का दोगे पानी पी लो, भूख लगे तो खाना खा लो। अब करुणा हो तो उसको, जो सामने वाले को दुख है वो दुख दूर कर दो। तो नारकियों का तो हम कर नहीं सकते, हमें पक्का हो गया कि नहीं कर सकते, इसलिए ने तुम्हें नारकियों की छुट्टी कर दी, मनुष्य तुरंत दूर पे ही रखा है? और देव दुखी नहीं है कि जिन्हें देख के हमें करुणा आए, ऐसा दुख नहीं है उनके। यदि तत्व का विचार करें तो दुख है ही, इसलिए दोनों की छुट्टी कर दी। अब हमें मनुष्य त्रेंच, ये ऐसे प्रसंग हैं कि चारों तरफ यदि तत्व ज्ञान की वजह से और हमारे मान लो पुण्य का उदय हो, अनुकूलता हो, चित्त शांत हो, हमने नहीं लड़ने की प्रतिज्ञा ले ली हो और बिल्कुल सहज भाव से निराकुल तरीके से अपना जीवन बिता रहे हों, तो भी चारों तरफ का तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। चारों तरफ के जीव तो जो सुखी दुखी होंगे वो होंगे ही ना। गाय बैल कुत्ता बिल्ली, अभी तुम्हें कल सब्जी की इल्ली मिल्ली, जो क्या है जो बोलते हो लटमट, चारों तरफ जीव है ना, कितने मक्खी मच्छर हैं, तुम हैं हम हैं, तो इन सब का दुख थोड़ी हम दूर कर सकते। तो करुणा का तो कोई इलाज ही नहीं रहा ना। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें तो, हम दुखी हैं और हमें अपने दुख की बात करना है। कोई कहे मुझे बहुत जोर की भूख लगी है ना, तो ठीक है चलो हम आपको खाना खिला देते हैं। कि साहब मेरे साथ 1000 आदमी हैं, तो क्या कहोगे तुम कि चलो मैं भोजनालय में, चलो मैं खाना खिला देता हूँ। क्या कहते कि भैया हाथ जोड़ता हूँ मैं, तुम अकेला चलना हो तो मैं खिला दो।
यही कहो ना, यही होगा ना। तो इस जगत में तो अनंत खड़े, इसका इलाज कैसे हो सकता है? किसी पे हमें करुणा आई तो हम एक का तो इलाज कर सकते हैं, मेरा मतलब कहने का। लेकिन वो तो जीवों की लाइन लग रही ना, कहाँ? उनके लिए हमें नरक स्वर्ग में नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर लाइन लग रही। यहां से निकलो, चिंटी चल रही हैं, चिंटे चल रहे हैं, कीड़े चल रहे हैं, मक्खी चल रहे हैं, मच्छर चल रहे हैं। क्यों? और सब दुखी हैं। और सब दुख के, सबका दुख का कारण क्या है? आचार्य कहते हैं मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। हम और मान लें कि पानी नहीं है, पेड़ खाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और हमने ऐसे और कारण मान रखे हैं दुख के। और उन दुखों को तो एक आदमी तक की तो सीमा रहे तो कुछ इंतजाम हो सकता है ना। कभी कभी लोगों को मेरे व्यवहार से क्रूरता दिखती है। जैसे कि मैं कहता हूं कि मैं तो विद्यार्थियों के अलावा किसी को नहीं रखूंगा, ना तो रहने को जगह दूंगा और ना किसी को भोजन की सुविधा दूंगा। तो वो कहता नहीं मैं तो शुद्ध भोजन करता हूँ, बाजार में मेरे लायक खाना नहीं मिलता है, अब मेरी पढ़ाई है, गायकी है, वकालत की है, डॉक्टरी की है, इंजीनियरिंग की है। तो मैं कहता नहीं, हमारे यहाँ किसी कीमत पर नहीं जगह। ये कीमत वीमत तो जाने दो, लेकिन मैं सिफारिश ले आऊं किसी की, भगवान महावीर की भी लाएगा तो नहीं चलेगी तेरी, मैं पहले से ही कह देता। आज तक तो किसी की मानी नहीं मैंने ताराचंद जी, आज तक नहीं मानी, क्योंकि नहीं मानता तो मैं इतने विद्यार्थियों को यहाँ शांति से पढ़ा नहीं सकता था। सब भर जाते वे लोग। कितना बड़ा कॉलेज, यूनिवर्सिटियां हैं, कितने हैं, और कहाँ भोजन की व्यवस्था है कि कैसे कैसे गंदी गंदी खाना खाना पड़ते हैं। तो सब जैनियों के लड़के कोई आते, वो हिंदू मुसलमान भी आता, कहता मैं भी नहीं खाता हूं साहब। अभी मुमुक्षुओं को तो खिला नहीं पाते हैं, उनकी व्यवस्था तो कर नहीं पाते हैं, है ना। तो में कुछ नहीं, तो लोगों को निर्दयता लगती है। यदि फिर सारे जगत को खोल दो तो, अभी तो कितने इतने तक सीमित रखा अपने विकल्प को, उसमें भी कितना विकल्प होते हैं क्या। लेकिन यदि सारा जगत, करुणा तो सबके ही लिए खुली है ना। जो जो आप देखोगे वहां दुखी दुखी नजर आएंगे। वो भजन बोलते हो ना एक, या संसार में कोई सुखी नजर नहीं आता, या संसार में कोई सुखी नजर नहीं आता। अब देखो कितनी कितनी गप्पें ठोकी हैं क्या। कोई तन बिना दुखिया, कोई रोटी बिना दुखिया, कोई संतान बिना दुखिया। लेकिन नहीं, बोलो दो चार छंद तुम्हें याद होंगे ना। किसे भजन नहीं है आज किसी को? माताएं बहनों को होगा हैं? हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ डोले, हाँ दौलत के भंडार भरे, तन में रोग समाया, कड़वी खाद दवाई कहा कर नहीं पाए, और तन निरोग अब धन बहु तेरा, फिर भी सुख को रोता, पूजत फिरत कुदेव जगत के तदपि पुत्र नहीं होता, तन धन और सुपुत्र पाए के फिर भी रहा बुखारी, पुत्र नहीं आज्ञा को माने, घर में कर कसा नारी, है ना। हाँ हाँ बोलो, बहुत अच्छा। सुलक्षण नारी सुत है आज्ञाकारी, फिर भी दुखिया रहा जगत में, हुआ न छत्ता नारी। हाँ वो मालूम है, समझ गया। वो अपनी एक वो है ना 12 भावना भी, कौन सी बैराग भावना, उसमें भी आता है कोई इसके बिना दुखी, कोई इसके बिना दुखी। अब एक बात सच्ची नहीं है इसमें। क्या लक्ष्मी, क्या कह रहा हूं मैं? एक बात सच्ची नहीं है। ना तो कोई पैसे से दुखी है, ना पुत्र नहीं है इसलिए दुखी नहीं है, कोई कलहनी नारी है ना इसलिए दुखी है। ये कोई दुख के कारण ही नहीं है। दुख के कारण तो अपना अज्ञान है, मिथ्यात्व है, संयम है, फिर कर्म का उदय निमित्त ही मानना हो तो इनको, इनसे क्या लेना देना। माने उसने सब संयोगों में ही देखा। अभी तो सुधारना पड़ेगा। जो इच्छा का त्यागी, हाँ मांगीलाल वही है सुखिया, जो इच्छा का त्यागी है।
मतलब जो इच्छा का त्यागी है वो ही वास्तव में सुखिया है, और कोई त्यागी सुखिया नहीं होने वाला है। तो हम तो सुख का क्या करते हैं, इसका इलाज करते हैं, खाने कैसे दुखी है तो उसका इलाज करते हैं, बीमारी है तो उसका इलाज करते हैं। इलाज क्या, अभी वो करुणा का, वो करुणा नाम का जो दुख अपने को हुई है बीमारी, करुणा नाम का कैंसर हुआ है। अब उसका इलाज क्या है मेरे पास, लेकिन नहीं मानेंगे आप लोग। क्या है? हम तो उसको दुख को दूर करने के लिए कि उसके दुख का इलाज मेरे पास नहीं है, तुम्हारे दुख का इलाज मेरे पास है। क्यों? कि तुम मेरे विद्यार्थी हो। यही तुम कहे कि तुम बहुत स्वार्थी हो, बस अपने विद्यार्थियों का दुख का इलाज करोगे और हमारा नहीं करोगे। अरे भाई, तुम उसका दुख दूर नहीं कर सकते हो, उसके दुख का विकल्प मत करो, उपयोग को वहां से हटा लो। है? उसके दुख से तुम दुखी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा स्वयं का दुख क्या कम है? स्वयं के संयोगों में देखना है तो उसमें भी तुम्हारा अकेले अपने में ही लगाओ तो बहुत है अनंत। हम तो अभी अकेले संयोगों में भी नहीं लगाने की बात कर रहे हैं। तो ये इलाज है, तो कहते तो इलाज नहीं है, आप तो ये तो बात कर रहे हैं इलाज मत करो, ऐसा इलाज है। आप तो ऐसी बात कह रहे हैं कि इलाज मत करो, यानी हम कह रहे खाना, हमें भूख लग रही है तो हमें खाना दे दो, खाने का इंतजाम कर दो। तुम कहते हमारे पास भूख के दुख मिटाने का इलाज हमारे पास है। ये क्या है इलाज? क्या है ये जो तुम्हारे पास थोड़ा बहुत भी ये जो है ना मूंगफली जो कुछ भी थोड़ी बहुत हो, तो जाके भगवान के मंदिर में क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम करके चढ़ा दो। क्यों? क्योंकि इनका बहुत उपयोग किया आज तक, और क्षुधा नाम का रोग इनसे दूर नहीं हुआ। क्षुधा नाम का रोग आज तक दूर नहीं हुआ। अग्नि द्रव्यों का क्या क्या बोलो, छंद बोलो ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्षुधा नाम का रोग है, तो उसके विनाश का इलाज भगवान के सामने तुम कह रहे हो कि ये खाना पीना नहीं है, वो कर तो वो ही रहे हो। तो कल से खाना बंद कर दे। कि मैंने तो मरते दम तक भी खाना बंद नहीं करना ऐसा समझाया है किसी गद्दी पे बैठ के सल्लेखना में। क्यों कहा क्या नहीं कहा? तुम कैसे कहते हो मैं कहता हूं खाना बंद कर दूं? मैं तो ये कह रहा हूं खाना से भूख नाम का दुख मिटेगा नहीं। तुम नहीं खाओ ये कब कह रहा हूं? क्या कह रहा हूं? ये जो क्षुधा नाम का दुख है, एक भोजन से कभी दूर नहीं होता, ये समझ लो। क्या करो तुम भी, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, तुम खाओगे नहीं खाओ, ये कौन कह रहा हूं? वो करुणा नाम का दुख है ना अपन को। दिक्कत ये है कि हमने तो उसे बहुत दुख ही नहीं माना था। अब आचार्य कहते सबसे बड़ा दुख है, मोह का चिन्ह है, दर्शन मोह का चिन्ह है। क्यों? देखो तो अकेला अपना दुख, वो अपना दुख, वो सारी दुनिया का दुख, वो करुणा। अब बोलो कौन बोला? आवेल मुझे मार वाली जबरदस्ती ले लिया ना, जो दुखी हमें दिखेगा जगत में, क्यों? और उन सब का दुख दूर हमें करना है। अरे भाई तुम नहीं कर सकते हो। तुमको पहले वो दुनिया के दुख बताए थे, तुम्हें जो पहली ढाल पढ़ाई थी क्या कि चारों गतियों में दुख ही दुख है, पहली ढाल पढ़ाई थी मैं 6 ढाला की। वो इसलिए नहीं पढ़ाई थी कि सबके दुख दूर करने का बीड़ा उठा के और तुम चल दो। काय के लिए पढ़ाई थी? दूसरी ढाल पढ़ाने के लिए पढ़ाई थी कि तुम हमसे ये पूछो कि ये दुनिया के जीव इतने दुखी हैं तो वे क्यों दुखी हैं, तो हम तुम्हें बताएं कि ऐसे मिथ्याद्र ज्ञान चरण
बस भ्रमत भरत भद दुख जन्म मरण। हम ये फिर बताएं तुम्हें, वही मिथ्या ज्ञान चरण क्या है, फिर ये बताएं हम। फिर तुम ये पूछोगे ये कैसे नष्ट हो, तो हम तुम्हें ये बताएंगे ये कैसे नष्ट हो। पर द्रव्यंते भिन्न आप में, वो बताएंगे हम तुम्हें। समझ में आए ना? हम तो इसलिए तुम्हें पहली ढाल पढ़ाई थी, इस जगत के जीवों को दुख बता बता के तुम सब धंधा पानी छोड़कर, क्यों? उदाहरण के लिए कहता हूं, एक दिन तुम लोग पक्षियों की रक्षा करने जाते हो ना, वो तुम्हारा दिन आएगा, कब आएगा? जब जैसे वो निकल गया संक्रांत के दिन, जब ये पतंगे उड़ाएंगे, वे पक्षी कट कट के मरेंगे, तो तुम दौड़ दौड़ के उनका इलाज करोगे, क्यों? यदि तुम वही काम, वो बहुत बढ़िया काम है ना, हमको बुलाकर रोजीना प्रशंसा करवाते हो हर साल, हम जाके देख के करते भी हैं, क्यों? तो वही भाई साहब बहुत ही अच्छा काम है, तो 12 महीना तुम वही करो ना, क्यों? छोड़ो ना ये पढ़ना लिखना है। नहीं, तो काहे को झूठा प्रदर्शन करते हो, ये बुद्धू बनाते हो दुनिया में। हम नहीं कर सकते सारे। देखो, हम जब पढ़ते थे तो हमारे जो बड़े गुरुजी थे मक्खन लाल जी, वो ऐसी बातें करते थे कभी कभी, तो हमको बहुत दुष्ट लगते थे। सच बोलते हैं, वो कहते हम क्या किसका कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम कहाँ कर सकते हैं? मैंने बिल्कुल यही तर्क है मेरा, जो मैं आपसे बोल रहा हूं ना, वो कहते थे। जो वो आखिरकार वो पुरुषासित द्विपाय की टीका की थी, उनने पंचाध्यायी की टीका की थी, तो ये अध्यात्म शास्त्र उन्हें पढ़े थे, तो ये सब बात उनके ख्याल में होगी। अब वो चक्कर में पड़ गए थे जिस पंथ के, तो जो पढ़े थे वो ठीक है, पार्टी बंदी चक्कर में जो भी समझ लो, तो लेकिन ये बात आती थी। अपनी क्या बात चल रही है, विषय के बाहर तो नहीं जा रहे। करुणा वाला जो दुख है वो मोह का चिन्ह है। अब हमको करुणा के वाला जो दुख दूर करना है, तो वो मोह नाम के बीमारी का इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो चिन्ह है मोह का। बीमारी का नाम क्या है, समझ में आ गया ना? जब अपन कहते हैं ना ऐसा ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा, ऐसा होने लगेगा, तो ये कहते कैंसर का चिन्ह है, ये हार्ट अटैक का चिन्ह है, ऐसा बताते ना अपन। ऐसे ऐसे बाहर लक्षण दिखाई दें तो ये कोई भयंकर बड़ी बीमारी का चिन्ह है। तो वो जो करुणा है तुम्हारी को आ रही है, वो दर्शन मोह का चिन्ह है, माने मिथ्या मान्यता है तुम्हारी। और तुम जो प्रयत्न कर रहे हो वो सिर्फ उस उल्टी मान्यता पर आधारित है कि मैं उसका दुख दूर कर सकता हूं। और ऐसा मानो कि दुख दूर तो मैं कर ही नहीं सकता, फिर भी अपन कोशिश करेंगे तो अपन को पुण्य मुफ्त में बन जाएगा, है ना? ऐसा होता है। सही घटना बताता हूं। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र थे, उनका स्वर्गवास हो गया। महीना में या तो 15 दिन में 2-4 दिन में उनके घर खाना खाता था, या वे मेरे घर खाना खाते थे, और बिना निमंत्रण के, बिना सूचना के, बस जहां बैठे वहीं खा लिया। फिर बाद में कह दिया हम तो खा लिया। घर वाले चिल्लाते रहते, गालियां देते रहेंगे, क्या करते, समझे ना? तो उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहता था। एक घटना कि उनने मेरे पास फोन आया कि उनने कहा ये विद्यार्थी मैं भेज रहा हूं, तो इसे आप भर्ती कर लेना। मैंने कहा कि सोहन लाल जी, ये परसों से कॉलेज के एडमिशन क्लोज हो गए हैं, यूनिवर्सिटी से लिस्ट जाती है, वो लिस्ट चली जाती है, तो उसके बाद फिर भर्ती नहीं कर सकते। तो जब वहां भर्ती नहीं होगा तो हम कैसे भर्ती कर लेंगे? ये बात मैं उन्हें 2-3 दिन पहले बता चुका था। तो मैंने उनसे फोन पर ही कहा कि आपको मालूम है भर्ती हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल अपना ही बच्चा समझना, आपको तो भर्ती करना ही है, ऐसा बोलते रहे। मैं कह रहा हूं मेरी सुने ही नहीं। मैंने फोन गुस्से में रख दिया।
अब वो आदमी आया मेरे पास, क्योंकि उससे तो उन्होंने कह दिया चले जाओ, हो जा, लिख के दे दिया। अब मैं आया तो मैंने बहुत समझाया कि भाई यूनिवर्सिटी का चला गया, कुछ नहीं हो सकता, ये देख के ये कर करके वो करके, नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, बहुत कहता रहा। मैंने कहा नहीं हो सकता। फिर वो चला गया, भर्ती तो लड़के को होना ही नहीं था। फिर मेरे पास उनका फोन आया, कैसा वो आया था? मैं कहा हाँ आया था। क्या हुआ? मैंने मना कर दिया, चला गया। बहुत दुखी था। बोले आपको तो जो समझ में आए सो करो। बस क्या करूं, मेरे सामने बैठा था सामने बैठा था और कह रहा था कि आप तो कह दो कि अपना ही बच्चा है, अपना ही बच्चा है, ऐसे ही बच्चा है, हा? तो मैंने कहा भाई तुम तो बहुत अच्छे बन गए। क्यों? कि तुमने तो कह ही दिया। नालायक तो मैं ही हूं जो अपने अच्छे दोस्तों की बात भी नहीं मानता हूं। हमारी तुम्हारी दोस्ती प्रसिद्ध है इस दुनिया में। अब तो उसको कलंक लग गया कि वो तो सोहनलाल जी की भी नहीं मानते। आप समझ में आए ना? और मेरी भी महीना में 25 बातें उनसे कहता था और वे 25 मानते थे। सारा मेरी छपाई का काम उनके यहाँ होता था, तो सारा काम बंद करा के मेरा काम शुरू कर देते थे। मैं कहता था मुझे चाहिए 3 दिन में, तो 3 दिन में चाहिए। मैं कहता नहीं किया मैंने, नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो हमारे हाथ में ही नहीं है वो काम तो मैंने नहीं किया, ऐसी बात तो नहीं है ना। वो काम तो हो ही नहीं सकता था। तो ये जो कोरोना नाम का जो दर्द है, इसका इलाज हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि उसके पुण्य पाप पर निर्भर है। उसका सुखी दुखी होना उसके पुण्य पाप पर निर्भर है। उसके संजोगों का होना उसके पुण्य पाप पर निर्भर है। उसके स्त्री पुत्रादिक का वियोग हो गया तो वो तो जिंदा हो नहीं सकता दोबारा। जैसे संयोग जिसको हो गए वो हो गए। माने इतने परम सत्य को हम जानते हुए भी ये मुफतिया दुख से कितने दुखी हैं। यानी जो हमारे पेट में दर्द हो रहा, भूख लगती है, वो तो जाने दो। मैं मुनि संबंधी चर्चा करता हूं तब भी मैं ये कहता हूं कि जो उनकी ऐसी कठिनाइयां हैं कि जिसमें जीवन खतरे में पड़ जाता है और उसमें उन्होंने क्या कर दिया उसकी चर्चा मत करो। लेकिन जो जिससे कोई लेना ही देना नहीं है, ऐसी जो मुनि धर्म के योग्य काम नहीं है, यदि वो एक मंदिर नहीं बनवाए तो क्या फर्क पड़ता है। एक पहाड़ी का कोई मंदिर छोटा बन जाएगा, बड़ा नहीं बनेगा तो क्या फर्क पड़ता है। यानी सिर्फ उन बातों की बात करते हैं कि जो व्यर्थ के हैं, जो उनसे बिना उनको कोई वर्तमान लाइफ पर ही फर्क नहीं पड़ता। ऐसे हमारे भी लिए भी है, उन्हीं के लिए क्यों है। हम ऐसे कामों में तो नहीं उलझे मुफ्त के, है ना। अब 2 रोटी खानी पड़ेंगी तो खानी पड़ेंगी, लेकिन हम बिना व्यर्थ की बातों में तो नहीं उलझे। कौन है व्यर्थ की बातें बताओ। करुणा के पात्र जो हैं, क्योंकि जिनसे हम करुणा करते हैं उनका किसी ने आज तक कोई दुख रंज मात्र भी कम नहीं कर पाया। बिल्कुल व्यर्थ है और फिर भी हम उसमें लगे रहते हैं। तो वो चारित्र मोह संबंधी दोष भी है और श्रद्धा संबंधी दोष भी है। श्रद्धा संबंधी दोष निकल भी जाएगा तो भी बहुत काल तक चारित्र संबंधी दोष बना रहेगा। समझ लेना, करुणा वाला दोष कब तक बना रहेगा? कम से कम 6वें गुणस्थान तक। क्योंकि ईर्ष्या समिति पूर्वक चलेंगे ना 6वें गुणस्थान में, तो जीवों की रक्षा का भाव आएगा कि नहीं आएगा। आदान निक्षेपण समिति पीछी कमंडल उठाएंगे, रखेंगे, हैं। मान लो फिर ध्यान में चले गए तो उस वक्त स्टाफ के विकल्प नहीं भी होंगे। वैसे तो 10वें गुणस्थान तक रहता ना राग, ऐसे ही कोई अच्छा ही राग रहेगा। ये कोई ऐसे रद्दी राग थोड़ी रहेंगे वहां पर। मतलब उत्कृष्ट कोटि का जो स्वभाव होगा ना, होगा तो वही होगा ना वहां। अत्यंत मंद कसाय रूप उत्कृष्ट कोटि का स्वभाव। लेकिन फिर भी बुद्धि पूर्वक, जैसे अपन बोलते हैं, लिखा ना उसमें टोडरमल जी ने कि दीक्षा भी देते, आचार्य है ना, दीक्षा भी देते हैं, करुणा बुद्धि से पढ़ाते भी हैं, बताते भी हैं, समझाते भी हैं। इस समझाने का भाव भी तो करुणा बुद्धि से है।
बहुत बढ़िया बात है। खेमचंद भाई कहते थे कि एक जंगल में आदमी को बहुत जोर की प्यास लग रही है, यदि उसे पानी नहीं मिलेगा तो वो आध घंटे में मर जाएगा, ऐसी पोजीशन है। और वहीं एक नग्न दिगंबर मुनिराज है, उनके कमंडलू में पानी है और वो मांग रहा है, ये मुनिराज देंगे कि नहीं देंगे। वो ऐसा प्रश्न भरी सभा में करते थे हेमचंद भाई अपने व्याख्यान में। फिर वो कहते थे कि वही बात कि वो नहीं पिलाएगा। कि क्यों नहीं पिलाएगा? कि शास्त्र में आज्ञा नहीं है, उसको शास्त्र में पिलाने की आज्ञा नहीं है, इसलिए नहीं पिलाएगा। तो वो एकदम गुस्से में कहो कि हे गुलाम मार्गी, ऐसा कहते थे कि वो गुलाम मार्गी है, माने शास्त्र में आज्ञा नहीं है इसलिए नहीं पिलाऊंगा। तो वो गुलामी कर रहा है किसकी? शास्त्र की। समझना? जैसे बोलते हे गुलाम मार्गी, तो क्या कहते, क्या करना चाहिए? पिला देना चाहिए, ये तो कोई कह ही नहीं रहा। क्यों? क्यों जी? तो वो आदमी कमंडल उठा के पी ले तो क्या करें? क्या करें? मिल जाए कमंडल छीनेंगे उससे, लड़ेंगे झगड़ेंगे, क्या करेंगे? एक बहुत शोध वृत्ति वाले व्यक्ति थे, तो वे कहते कैसे पिला सकते हैं? क्यों? कि वो पीने का पानी थोड़ी, वो तो शौच के लिए पानी। अरे उसकी जान जा रही है वो तो बकरे की पेशाब भी कान में डलवाने को तैयार है, पर तू कहता है ये पानी पीने का नहीं है। तो उसको भी कहते हैं कि वो भी सही नहीं है। देखो क्या अभिनंदन जी, क्यों पानी इसलिए नहीं पिलाएगा भले ही मर जाए, क्योंकि वो पानी पीने का नहीं है। अब पिला देगा तो सोच के जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? बहुत बहुत उत्तर आते हैं। तो सही उत्तर क्या है वो भी बताते थे वही खेमचंद भाई, मैं भी बताऊंगा। ताराचंद जी, आपने सुना कभी उनको? ये बात नहीं सुनी, हमने भी नहीं बताई आपको। सुनो, वो कहते हैं कि उनमें बहुत करुणा आती है उस पर। किस पे? वो जो प्यास में मर रहा है, लेकिन उनके दिल में कि ये बहुत दुखी है। तो क्यों दुखी है? पानी की कमी से दुखी नहीं है, पानी तो इसने समुद्रों पिया है, और नरक में जाएगा तो ये 33 सागर तक पानी नहीं पिएगा तो भी जिंदा रहेगा। लेकिन ये दुखी तो मिथ्यात्व के कारण है, समय दर्शन नहीं है, इसलिए है। तो उन्हें दया आएगी तो उनको आत्मा का स्वरूप समझाने का विकल्प आएगा, क्योंकि वे इस दुख का कारण पानी की कमी को मानते ही नहीं, उनकी श्रद्धा में वो बात आती ही नहीं। समझ लो उनकी समझ ऐसी मोथरी हो गई कि उनकी समझ में ये आती ही नहीं कि पानी के बिना कोई दुखी नहीं हो सकता, और मिथ्यात्व से दुखी होता है। और आज के हमारे किसी के भी संत को ये समझ में नहीं आता कि कोई मिथ्यात्व से दुखी हो सकता। सब पानी से ही दुखी हैं, दवाइयां नहीं हैं इसलिए दुखी हैं, खाना नहीं है इसलिए दुखी हैं, अच्छे अच्छे पहनने को कपड़े नहीं है इसलिए दुखी है। सबको यही समझ में आता है। वही जवाब देते थे, क्योंकि वो उनकी करुणा का स्वरूप है। क्योंकि 24 घंटा उनकी श्रद्धा में ये बात डोलती है कि ऐसे मिथ्याद विज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। ये प्यास कोई दुख नहीं है, ये जन्म मरण ये दुख है। ये संसार में घूमना, ये अनंत काल से चतुर्गति भ्रमण, ये दुख है। इसलिए उनको उपदेश देने का भाव आता है। उनकी करुणा उपदेश तक सीमित है, किसी को कोई भोग सामग्री देने तक सीमित नहीं है, क्योंकि भोग की कमी से कोई दुखी है ऐसा उनको समझ में ही नहीं आता। उनकी श्रद्धा में ही ये बात नहीं घुसती, उनके श्रद्धा में तो वो बात गहराई से घुसी हुई है। अभी करुणा के बारे में और बहुत कुछ मुझे बोलना है।